हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बड़ी उम्मीद थी कि पार्टी इस दफा चुनाव जीतेगी, लहर पार्टी के पक्ष में है और सत्ता में आएगी। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की, उत्साहित भी काफ़ी दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी दफ़ा सरकार बनाई है, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए एक बड़ा झटका रहा है और इस झटके की वजह से बहुत सारे कांग्रेस के नेता अपने घरों से बाहर नहीं निकले। जहां तक कि जितने कांग्रेस के विधायक चुनाव जीते हैं, निश्चित तौर पर उनमें से बहुत सारे विधायकों ने विधानसभा सेशन में हरियाणा के कई मुद्दे उठाए हैं और सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास भी किया। और देखिए, जो विधायक नहीं थे वो सारे ऐसे नेता हैं जो चुनाव हार गए थे, इक्का दुक्का बयान उनके भी मीडिया में जरूर दिखाई दिया। अब कांग्रेस पार्टी के नेता धरातल पर दिखाई देने लगे हैं। संविधान बचाओ कार्यकर्ता सम्मेलन किए जा रहे हैं। कल कुरुक्षेत्र के अंदर यह सम्मेलन था। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदयबान और रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा दोनों ने इस सम्मेलन में शिरकत किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र दिए कि लोगों के बीच में जाइए, उनको बताइए कि संविधान संकट में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंस्टीट्यूट पर दबाव डालती है और मनमर्जी से काम करवा रही है। और बहुत सारी संस्थाओं के नाम भी लिए कि कैसे ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इस तरह की बातें दीपेंद्र हुड्डा ने भी और उदयबान दोनों ने बताई है। खैर, दोनों नेताओं के मंच पर पहुंचने से पहले जिले स्तर के कार्यकर्ताओं ने भी सम्मेलन किया। तो यहाँ पर जो जिले स्तर के इक्का दुक्का नेता ऐसे भी थे जिन्होंने संविधान के बारे में तो शायद एक आध बात कही होगी, अन्यथा उनका जो पूरा संबोधन था वो मीडिया को कोसने में लगा रहा। खास तौर पर बात करें ओबीसी सेल के जो जिलाध्यक्ष हैं सुरेंद्र सैनी, उन्होंने तो हद कर दी। उन्होंने गोदी मीडिया का प्रयोग किया। हालांकि देखिए, गोदी मीडिया का शब्द का जो प्रयोग है कांग्रेस के नेता लंबे समय से करते आ रहे हैं। उनके अंदर की जो खीज है, उनके अंदर की जो पीड़ा है कि वो सत्ता में नहीं आ रहे, तो वो कहते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गोदी मीडिया प्रचार का काम कर रहा, माहौल बनाता है, तो इसलिए इस शब्द का वो प्रयोग करते रहते हैं। और इस शब्द का प्रयोग करते करते कई साल गुजर चुके हैं। तो यहाँ पर सुरेंद्र सैनी ने गोदी मीडिया का भी प्रयोग किया और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो डिबेट होती हैं उन डिबेटों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनता है, हिंदू मुस्लिम की बात होती है। सुरेंद्र सैनी को जब यह लगता है कि इन डिबेटों में हिंदू मुस्लिम की बात होती है तो उनकी पार्टी के प्रवक्ता क्यों जाते हैं, पहला सवाल। खैर, दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही, सोशल मीडिया के बारे में भी उन्होंने काफ़ी कुछ बोला है और खूब जहर उगला है। यहाँ तक कि उन्होंने मीडिया को बिकाऊ तक कहा है। सुरेंद्र सैनी की बात करें, सुरेंद्र सैनी कोई बड़े कद वाले नेता नहीं हैं और इसी मीडिया की वजह से सुरेंद्र सैनी यहाँ तक पहुँचे हैं। पहले वो इंडियन नेशनल लोकदल में हुआ करते थे और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के साथ कांग्रेस पार्टी में आ गए थे और अब वो कांग्रेस पार्टी में निश्चित तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से मीडिया को उन्होंने कल कोसा है उस पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। और उस समय बहुत सारे मीडिया कर्मी उस सम्मेलन में बैठे हुए थे और उन्हीं मीडिया कर्मी की वजह से ही सुरेंद्र सैनी यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन सुरेंद्र सैनी इस सब बात को भूल गए क्योंकि उन्होंने तो कोसने में ही सब कुछ अपनी एनर्जी खराब कर दिया। जहाँ तक की बात करें सुरेंद्र सैनी की, सुरेंद्र सैनी जो दोष हरियाणा विधानसभा चुनाव की भी बात करें कि यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी हारी है मीडिया की वजह से हारी है, नहीं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जब माहौल बना था वो मीडिया ने कांग्रेस के पक्ष में ही बनाया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी के चलते ही यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हारी है। इससे पहले अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र लोकसभा की, कुरुक्षेत्र लोकसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौता था। आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे सुशील गुप्ता, उनको यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया था। उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने उनका दिल से साथ नहीं दिया।
घरों पर झंडे जरूर लगाए। लेकिन यहाँ पर देखें, कांग्रेस पार्टी के पूरे कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात कर रहा हूँ, 60 से 70% कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को वोट ही नहीं दिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नवीन जिंदल को वोट दिए। नवीन जिंदल पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और उनके लिंक इन कार्यकर्ताओं के साथ थे। इनके घर भी नवीन जिंदल रात को जाया करते थे और इन लोगों ने वोट भी नवीन जिंदल को दिए। सुरेंद्र सैनी को मैं बता देना चाहता हूं कि जो पार्टी की हार हुई है या सुशील गुप्ता की हार 30-32 हज़ार से हुई है, वो मीडिया की वजह से नहीं, वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की वजह से हुई, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से हुई है। और देखिए, तो विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी टिकटों का सही वितरण करती, टिकटों का वितरण मीडिया ने नहीं किया, अगर सही ढंग से वितरण होता तो निश्चित तौर पर हो सकता था कि भारतीय जनता पार्टी की हार होती। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने टिकट वितरण सही नहीं किया और बहुत सारे नेताओं ने आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा जब उनको टिकट नहीं मिला। और जब आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर कई विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा तो वोट है वो बंट गई है और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को नुकसान हुआ है। तो ऐसे में सुरेंद्र सैनी को मीडिया को दोष नहीं देना चाहिए। उन्हीं की राह पर जो निशी गुप्ता है वो भी थोड़ी चली है। उन्होंने भी आते ही मीडिया पर निशाना साधना शुरू कर दिया। हालांकि वो शब्द निशी गुप्ता ने प्रयोग ज़्यादा नहीं किए जो सुरेंद्र